Hello everyone, this is Riddhi Dubey and in this video I am going to explain the topic highway construction। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इस पूरे यूनिट में कि हाईवे कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कौन कौन से प्रोसीजर इन्वॉल्व हैं हमारे हाईवे कंस्ट्रक्शंस में, किस किस तरीके से हम लोग हाईवे कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्लस कौन कौन से मेथड अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि WBM हो गया, वेट मिक्स मैकडम जिसको हम लोग WMM बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग रिजिड पेमेंट बना रहे हैं तो रिजिड पेमेंट की कंस्ट्रक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं आपका सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। तो जो हमारा उसको जिसको CC रोड ही बोलते हैं उनका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, कैसे हम लोग क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए और कौन कौन से हम लोग साइट प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें इस पूरे यूनिट में देखनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारा सबग्रेड का कंस्ट्रक्शन है वो कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले तो जो हमारी रोड है वो दो तरीके की होती है। जो पेमेंट का कंस्ट्रक्शन होता है वो दो बेसिस पे होता है, एक हो गया हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए और दूसरा हो गया हमारा रिजिड पेमेंट के लिए। तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उन फ्लेक्सिबल पेमेंट को कैसे बनाते हैं और रिजिड पेमेंट को कैसे बनाते हैं। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के हमारे 4 लेयर होते हैं। जो हमारा फर्स्ट लेयर यानी कि जो सबसे नीचे की लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं सबग्रेड। उसके ऊपर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सब बेस। फिर उसके ऊपर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं बेस कोर, और सबसे जो टॉप सरफेस वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग सरफेस कोर्स या फिर बियरिंग कोर्स, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी रोड का कंस्ट्रक्शन करने जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग सबग्रेड को प्रिपेयर करते हैं। तो सबग्रेड को प्रिपेयर करने के क्या क्या रास्ते हैं और सबग्रेड को कैसे प्रिपेयर करते हैं ये हमको सबसे पहले देखना है। तो सबग्रेड जो होता है वो एक तरीके से फाउंडेशन होता है पूरे आपके पेमेंट स्ट्रक्चर का। तो हमें जो फाउंडेशन होता है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो फाउंडेशन को प्रिपेयर यानी कि सबग्रेड को प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे सबसे नीचे की लेयर है। तो हमारा सबग्रेड भी एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक हो गया हमारा नेचुरल सबग्रेड और दूसरा हो गया कॉम्पैक्टेड सबग्रेड। तो जो हमारी नेचुरल सबग्रेड होती है यानी कि वो नेचुरल सॉइल की बनी हुई है, और जो कॉम्पैक्टेड सरफेस है उसको हम लोग कॉम्पैक्ट करके अपर लेयर के कंस्ट्रक्शन के लिए रेडी करते हैं। तो सबग्रेड के प्रिपरेशन में हम लोग करेंगे क्या, जो हमारा लैंड होगा उसको हम लोग उसको एक्सकेवेट करेंगे। जो हमारे अनवांटेड उस पर अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स होंगे उनको हम लोग रिमूव करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा कोई सरफेस वेजिटेशन है लाइक वीड्स हो गया या फिर ग्रासेस हो गई, तो इनको रिमूव करना, प्लस जो टॉप सॉइल से अनवांटेड मटेरियल है उनको रिमूव करेंगे और एक तरीके से एक स्पेस क्रिएट करेंगे कि अपर लेयर जो है वो उसमें हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो ये तो हो गया हमारा सबग्रेड का प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट हमको ये देखना है कि कौन कौन सी टेक्निक है रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो सबसे पहला है एक हमारा वाटर बाउंड मैकडम जिसको हम लोग WBM भी बोलते हैं। तो वाटर बाउंड मैकडम अब है क्या, तो WBM जो है वो एक तरीके का डेंस और कॉम्पैक्ट कोर्स ऑफ रोड पेमेंट है। तो ये जो होता है हमारा WBM वो यूजुअली हम लोग 3 मटेरियल्स को यूज़ करके बनाते हैं। वो हो गया हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टोन एग्रीगेट, और स्टोन एग्रीगेट के साथ हम लोग मिक्स करते हैं बाइंडर को और स्क्रीनिंग को। तो स्क्रीनर जो होता है हमारा, वो स्क्रीनिंग्स होते हैं, वो हमारा फाइन मटेरियल्स को बोलते हैं, और बाइंडर के तौर पे हम लोग या तो स्टोन डस्ट का यूज़ करते हैं इसमें, और बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर को यूज़ करके हम लोग इस रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये एक तरीके से हमारी ओल्ड टेक्निक है, इस पर अभी मॉडिफिकेशन हो चुका है, अभी हम लोग इससे भी बेहतर टेक्निक से रोड बनाते हैं। तो जो WBM की ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं बनती है, पर बहुत ही रेयर बनती है, कम बनती है। तो अभी इसको हमें ये चीज़ में ध्यान रखना है कि इसमें जो 3 मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एग्रीगेट हो गया, स्क्रीनिंग हो गया, और स्क्रीनिंग यानी कि फाइन मटेरियल, और बाइंडर। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा WBM है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो जो हमारा WBM की जो रोड होती है उनकी क्वालिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और बहुत ही इनके, क्योंकि हम लोग इसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं तो कॉम्पैक्ट करने से जो इनके वॉइड्स होते हैं वो हमारे काफ़ी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। और अगर वॉइड्स नहीं होगा तो वॉइड्स होता है अगर, तो उसमें एयर जो है वो जाके उसमें एयर जो है वो फिलअप हो जाता है, तो वाटर भी जाके उस वॉइड्स में स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेमेंट जो है बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसके जो कॉम्पैक्टेड वॉइड्स होते हैं उसकी वजह से हमारा जो रोड होता है वो काफ़ी सही रहता है। तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि इसमें जो एग्रीगेट की इंटरलॉकिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये रोड जो होता है वो काफ़ी स्ट्रेंथ वाला होता है, ठीक है। तो ये एक हमारा दूसरा हो गया एडवांटेजेस। थर्ड एडवांटेजेस है कि ये जो है हमारा काफ़ी
कम कॉस्ट में बन जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग बाइंडर के तौर पर बिटुमिन का यूज़ करेंगे। तो बिटुमिन की भी, क्योंकि बिटुमिन का भी कोई कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, तो उसके कंपैरिजन में ये कम कॉस्ट में बन जाता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। तो ये एडवांटेज हो गया। बाकी हम देखते हैं कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो जो WBM का डिसएडवांटेज हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो ये होता है कि इसमें जो हम लोग बाइंडर के तौर पे यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इसमें जो स्टोन्स वगैरह लगाते हैं, उसको हम लोग जो बाइंड अप करते हैं, वो हम लोग स्टोन डस्ट के हेल्प से करते हैं। तो अगर स्टोन डस्ट जो है हमारा, अगर कभी हमारा सीज़न का एक्सट्रीम होता है, लाइक अगर विंटर्स है या समर्स है, तो समर में जैसे मान लीजिए रेनफॉल हो रहा है, तो रेनी सीज़न होता है, तो जो WBM की रोड होती है, तो वाटर जो है वो हमारा, अब जाहिर सी बात है कि रेनफॉल होगा तो वो रोड पेमेंट पे वाटर जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि स्टोन डस्ट की हेल्प से अगर हम लोग इसमें बाइंड करेंगे, तो हमारा एक तरीके से मडी पूरा जो रोड होता है वो मडी हो जाता है। तो मडी हो गया, और उसके बाद से अगर धूप हो गई, यानी कि तो फिर वो आपका सूख जाता है। तो सूखने की वजह से क्रैकिंग हो जाती है। तो अगर बहुत एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है तो क्रैकिंग जनरेट होने लगता है, और अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो मडी हो जाता है। फिर अगर रेनफॉल के बाद क्या होता है कि मडी हो जाता है, हमारा स्ट्रक्चर लूज़ हो जाता है, पेमेंट के जो एग्रीगेट्स होते हैं और जो आपका जो स्टोन डस्ट होता है, वो एक दूसरे से थोड़ा सा मतलब लूज़ हो जाते हैं, उनके उनके बीच में उतना बाइंडिंग नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब रेनफॉल के बाद जब हमारा वेदर जो है वो नॉर्मल होता है, तो जो स्टोन डस्ट होते हैं वो बिल्कुल धुएं की तरह वो पूरे इन्वायरमेंट में ऐसे उड़ने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है इसका। दूसरा बात ये है कि हमारा जो फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए, जो क्योंकि हमने जो WBM की रोड बनाई है, उसमें बाइंडर जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए ये सूटेबल नहीं है। जबकि अभी हम आगे देखेंगे तो फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए कौन से टाइप का रोड सही होता है, तो इसके बारे में स्टडी करना है। लाइक जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है वो बहुत ही सही होता है फास्ट मूविंग के लिए, क्योंकि उसमें लेस फ्यूल कंजम्पशन होता है। उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो इसके डिसएडवांटेजेस, एक तो ये हो गया कि बहुत फास्ट मूविंग व्हीकल इस पर नहीं चलता, खाली सिर्फ स्लो मूविंग व्हीकल्स को ही ये मैनेज कर पाता है। और ये तो हमारे कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। अब आते हैं हम वेट मिक्स मैकडम पे। तो वेट मिक्स मैकडम क्या है, तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि WBM पे एक मॉडिफिकेशन है। कैसे, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो WBM में हमारे 3 मटेरियल्स यूज़ हो रहे थे, स्टोन, स्क्रीनिंग, और हम लोग जो यूज़ कर रहे थे बाइंडर में स्टोन डस्ट यूज़ कर रहे थे। इसमें हम लोग क्या क्या मटेरियल यूज़ करेंगे, जो हमारे इसमें 2 मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, और वो 2 मटेरियल में कौन सा मटेरियल इन्वॉल्व है। एक तो है हमारा स्टोन एग्रीगेट और दूसरा है बाइंडर। तो बाइंडर के तौर पे हम लोग इसमें या तो बिटुमिन या फिर तार का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये हमारा दोनों जो है वो इंग्रेडिएंट हो गया। तो इस हिसाब से अब क्योंकि हमारा जो बिटुमिन होता है उसकी बाइंडिंग काफ़ी अच्छी होती है, तो जो वेट मिक्स रोड होता है वो WBM से हर मामले में सुपीरियर है। ठीक है, तो जो WBM की रोड होती है, अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो WBM की जो रोड है हमारी, वो बहुत ही फास्टर रेट पे हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको कोई बहुत ज़्यादा इसमें स्टोन डस्ट का यूज़ करके उसको प्रॉपर, ऐसा नहीं होता है कि हम उसको स्प्रेड आउट करें और फिर हम उसको सूखने का वेट करें, फिर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें फास्ट मूविंग व्हीकल भी बहुत आराम से इस पर मूव कर सकता है, तो इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी फास्टर रेट पे हो सकता है। फिर इसमें हम लोग जो वाटर का यूज़ करते हैं वो तो बहुत ही कम करते हैं इसमें वेट मिक्स मैकडम में। ठीक है, और इसमें जो हम लोग यूज़ करेंगे मटेरियल तो हमने बता ही दिया है आपको। और अब हम ये देखते हैं कि जो WBM है और जो WMM है, यानी कि वाटर बॉन्ड मैकडम और वाटर मिक्स मैकडम, इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि हमने बताया है कि हर मामले में जो वेट मिक्स मैकडम है वो हमारा एडवांटेजेस है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें बाइंडर जो हम लोगों ने अच्छा लगाया है, तो उसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है WMM की वेट मिक्स मैकडम की एज़ कम्पेयर टू WBM, वो काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि ये हमारा मोर ड्यूरेबल है। दूसरी बात ये है कि जो हमारा वेट मिक्स मैकडम है वो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है। तो जितना जल्दी ड्राई होगा उतना ही जल्दी हम ट्रैफिक के लिए इसको ओपन कर सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन भी हम फास्टर रेट पे कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, और व्हीकल्स कुछ देर के लिए ही हमें ट्रैफिक को स्टॉप करना पड़ेगा, बहुत ही कम टाइम के लिए।
तो ये ड्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। तो इस हिसाब से जो WBM की रोड होती है वो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है, और जितनी जल्दी ड्राई होगी हम उतनी ही जल्दी ट्रैफिक के लिए ओपन कर देंगे। तो इस कंपैरिजन में ये WBM से जो WMM रोड होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद से जो हमारा जो WMM की रोड होती है उसका जो, क्योंकि हम लोग विटामिन का यूज़ करते हैं तो इसका जो पेमेंट का जो टॉप लेयर होता है वो बिल्कुल ब्लैक होता है, बिल्कुल ये विटामिनस लेयर्स की तरह। उसके बाद से जो हमारी WMM की रोड है उनको हम लोग फास्टर रेट पे बना भी सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वाटर का जो हमने यूज़ किया है WMM में वो भी काफ़ी कम किया है इन कंपैरिजन टू WBM, ठीक है। साइज़ जो हम लोगों ने एग्रीगेट का साइज़ यूज़ किया है, जो WBM में हम लोग लार्जर एग्रीगेट साइज़ को यूज़ करते हैं, जैसे कि उसका जो एग्रीगेट का साइज़ होता है वो 20 से 90 mm के बीच में होता है। वो अलग अलग ग्रेड्स के एग्रीगेट होते हैं। जो WMM में हम लोग साइज़ यूज़ करते हैं वो 4.75 से लेके 20 mm तक के बीच का एग्रीगेट हम लोग यूज़ करते हैं। जो तो हमारे WBM होता है उसमें स्टोन एग्रीगेट, स्क्रीनिंग और बाइंडर इनका यूज़ करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं सेम टाइम पे जो है हम लोग इसका जो हमारा मटेरियल होता है जो मिक्सर में हम लोग इसको करके बनाते हैं और तुरंत ही इसको स्प्रेड आउट करते हैं, लाइट करते हैं। जबकि जो हमारा WMM होता है इसकी हम लोग प्रीमिक्स ही पहले से हम लोग इसकी मिक्सिंग कर देते हैं और फिर बैचिंग करके ले जाके प्लांट पे हम लोग सीधे इसकी ओवरलेइंग कर देते हैं और उसके बाद से डायरेक्टली कॉम्पैक्ट कर देते हैं। तो एक ये हो गया हमारा। जो हमारा मटेरियल होता है WBM में वो स्टोन एग्रीगेट, स्क्रीनर और बाइंडर है, यानी कि स्टोन डस्ट विद वाटर। और जो WMM में मटेरियल है वो स्टोन एग्रीगेट और बाइंडर है, ठीक है। जो हम लोग WBM को क्वांटिटी जो मेज़र करते हैं वो क्यूबिक मीटर में करते हैं, जबकि हम लोग जो WMM की क्वांटिटी को मेज़र करते हैं वो स्क्वायर मीटर में करते हैं। तो ये जो है वो हमारे कुछ कंपैरिजन्स हो गए जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं ग्रैनुलर सब बेस। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रैनुलर सब बेस। ग्रैनुलर सब बेस इज़ नथिंग इज़ जनरली अ सब बेस, ठीक है। ये बिल्कुल सब बेस की तरह है, इसमें कुछ नया नहीं है। जैसे हम लोग सब बेस को बनाते हैं बिल्कुल वही है हमारा ग्रैनुलर सब बेस। इसमें जो है वो हमारा क्या क्या होता है, जो क्रस्ट स्टोन का कंटेंट होता है वही हमारे होते हैं जो हम लोग ग्रैनुलर सब बेस के तौर पे लगाते हैं। 50% से ज़्यादा कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल्स होते हैं इसमें। जो ग्रैनुलर सब बेस होता है उसको हम लोग बिल्कुल डेंसली पैक कर देते हैं, बिल्कुल डेंसली पैक करेंगे। और इस तरीके से, और बिल्कुल डेंसली पैक्ड होना भी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा डेंसली पैक्ड होगा, जितना ज़्यादा कॉम्पैक्टेड होगा, वाटर जो है उतना ही वाटर रेजिस्टेंट होगा। तो ये हो गया हमारा ग्रैनुलर सब बेस। तो जब भी हम लोग अर्थ वर्क, यानी कि जब हम लोग सबग्रेड का कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके बाद हमारा ऊपर की जो लेयर होती है वो सबग्रेड के बाद सब बेस की ही होती है। तो सब बेस को कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग ग्रैनुलर सब बेस का यूज़ तो करेंगे ही। इसमें बिल्कुल वेल ग्रेडेड ग्रैनुलर सॉइल का यूज़ करेंगे। मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट होगा इसमें, बिल्कुल भी मॉइस्चर हमारा बहुत कम होगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, कई लेयर्स में इसको कॉम्पैक्ट करते हैं, और तब तक कॉम्पैक्ट करेंगे जब तक कि हमारा रिक्वायर्ड जो हमारी डेंसिटी है वो अचीव नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग इसको कॉम्पैक्ट करेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा ग्रैनुलर सब बेस। तो हमने देखा कि जो हमारी रोड की जो पेमेंट होती है, सबग्रेड को सबसे पहले बनाना है, सबग्रेड के बाद सब बेस, देन बेस कोर्स, और सबसे टॉप पे आता है हमारा सरफेस कोर्स। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स which are required for the which are necessary for the pavement construction. Thank you so much.